हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। इनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है या इनको टाइटल दिया गया है। और अगर हम बात करें इनकी, तो पहले इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1 मिनट में जल्दी से समझते हैं कि उस समय भारत की क्या कंडीशन थी और ये कहाँ पर थे। तो इनका जन्म 1999 में हुआ था और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ से नहीं की है। आई डोंट नो कि उस किस कॉलेज से की है, बट आप देख सकते हैं वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग लेवल तक इन्होंने पढ़ाई की है वेस्टर्न अमेरिका में जाके या इंग्लैंड में जाके। सॉरी, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, बट मेरा मेन उद्देश्य उससे आगे कुछ बताना है। तो उसके बाद फिर जब ये भारत आए 1942 में, इन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद से यूएसए और यूएसएसआर में उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। तो यूएसएसआर ने अपने मिशन लॉन्च के स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। तो उन्होंने भी सोचा और पार्लियामेंट में एक पॉलिसी लाई कि अब हम स्पेस प्रोग्राम पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि इंडिया उस समय ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। और बिल्कुल जस्ट हमें फ्रीडम मिली हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब इसमें भी हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को डिपार्टमेंट ऑफ एटम का में जो थे उनको ये कार्यभार सौंपा कि आप स्पेस स्टेशन में भी इंडिया को आगे ले जाइए, स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। तो फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अ, इन इनकॉस्पर इनकॉस्पर एक इनकॉस्पर का मतलब है इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने होमी जहांगीर भाभा ने इसको लीड करने का काम दिया डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और इसके बाद से इंडिया की पूरी कंडीशन चेंज हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसमें काम किया और इससे आगे ले गए। और ठुम्बा ठुम्बा एडिटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला से इन्होंने लॉन्च किया। और इसके बाद फिर इसकी अचीवमेंट्स के बाद इंदिरा गांधी जी आई और 1969 में इन कॉस्पर को रिप्लेस्ड कर दिया गया इसरो से। तो इनको इसरो का भी जनक कह सकते हैं कि इन्होंने ही इसरो की एक नींव रखी, है ना। और फिर इसके बाद इन्होंने एसएसटीसी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, जो कि एक बीज बोया गया जीएसएलवी पीएसएलवी जो आज हम देखते हैं। और जो भी न्यूक्लियर इस समय हमारे पास उसको आगे काम बढ़ाया अब्दुल कलाम जी ने। और फिर आगे इसी तरह बढ़ता गया। तो अगर हम कहें कि स्पेस में अगर किसी ने हमें बढ़ाया है, साइंस में किसी ने बढ़ाया, टेक्नोलॉजी में हमें किसी ने बढ़ाया है, तो वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। जिस समय हमारे पास फंड की कमी थी और टेक्नोलॉजी में हम ज़्यादा उतने आगे नहीं थे और इंडिया जस्ट अभी आज़ाद हुआ था, उस समय की कंडीशन भारत की थी। लेकिन फिर भी आपने एक पिक्चर भी देखी होगी जिसमें साइकिल से हमारे साइंटिस्ट रॉकेट का ऊपरी हिस्सा है वो लेके जाते थे। वहाँ से लेके चंद्रयान तक आप इसरो की जर्नी देख सकते हैं। तो इनका सबसे बड़ा योगदान था इसरो को इस्टेब्लिश करने में। और ये इनकी लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये कहते थे थिंक बिग और ड्रीम बिग। ये आप हमेशा बड़ा सोचिए और बड़े सपने देखिए, है ना। फिर उन्होंने बहुत सारे वर्क किए। और अगर इनकी दूसरी लर्निंग की बात करें तो अडेप्टिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर थी। जब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जब शिफ्टेड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट शिफ्टेड फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन टू मोर अप्रेजिंग नेशनल नीड्स। जिस समय कुछ मिला के ये बात है कि आप ज़्यादातर ध्यान
इंडिया स्पेस में नहीं बल्कि जो ग्राउंड लेवल पे जनता उस समय है, तो आप नेशनल नीड को ज़्यादा देखेंगे और उसको अभी कोई जानता भी नहीं है, तो स्पेस में हम क्या ही कर सकते हैं। पहले बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद। तो इन्होंने कम से कम फंड्स में अपने जो प्रोग्राम्स हैं स्पेस के वो किए। और नेवर गिव अप एटीट्यूड, जब इन्होंने अपने खुद के लॉन्चिंग पैड से बहुत सारे व्हीकल से इन्होंने प्रोग्राम को स्पेस प्रोग्राम को किया, तो उसमें कई बार फेल हुए, बट एट द एंड इन्होंने, इनकी एक थिंकिंग थी नेवर गिव अप, वो हमेशा इनके अंदर थी। तो आई होप बहुत कुछ जाना होगा, और इनके बारे में और पढ़िए, जानिए कि हाँ कैसे इंडिया के इस मैन ने इंडिया को इसरो जैसी एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी ही देन है। तो बहुत कुछ जाना होगा इनके बारे में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।